आज मैं MSD 5 का एक प्रश्न लेकर आई हूँ, अलंकार संप्रदाय तथा सिद्धांत। इसमें मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा है कि पाठकों को रुचिकर लगे साहित्य को सुंदर बनाने तथा अन्य साहित्यकारों से चीज़ों को जो श्रेष्ठ बनाता है या दिखाता है, उसके लिए हम अलंकार शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें उन्हें कहने का मतलब कि जैसे अगर कोई महिला है तो वो गहने पहनकर कैसे अपने आप को सुंदर बनाती है, तो वही अलंकार का यही इस्तेमाल काव्य में भी होता है कि जब हम लिखते हैं कोई चीज़ को तो उसको अलंकारों से सुसज्जित करते हैं, सुंदर बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। साहित्य का सामान्य गुण है कि उसमें अलंकार होगा। अलंकार अर्थात सुसज्जित करना, अलंकृत करना। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम्य शब्द के साथ क्री धातु की खोज से हुई है। अलम का अर्थ पर्याप्त तथा क्री का अर्थ करना होता है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा है। जो इसकी जो स्थापना किया है वो है आचार्य भामा। हालांकि सर्वप्रथम अलंकार की बात भरत मुनि ने की, परंतु उन्होंने सिर्फ 4 अलंकार की बात की थी। उसमें उपमा, रूपक, दीपक, यमक, ये 4 अलंकार थे जिसकी बात भरत मुनि ने अपने पुस्तक में की थी। उन्होंने इस सिद्धांत का रस सिद्धांत पर ही उन्होंने क्या किया था कि रस सिद्धांत पे अपना ध्यान केंद्रित किया था, कि उन्होंने भरत मुनि ने, लेकिन उन्होंने 4 अलंकार की बात की थी। उनका मुख्य उद्देश्य नाटक को केंद्र में रखकर किया गया था। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो नाटक ही था। अलंकार शब्द का प्रयोग करके संस्कृत आचार्यों ने ग्रंथ लिखे। जैसे बहुत सारे संस्कृत आचार्य हुए जिन्होंने ग्रंथ लिखे, उन्होंने आचार्य शब्द का प्रयोग किया। जैसे भामा ने काव्य अलंकार लिखा, उद्भट का काव्य अलंकार सार संग्रह था, वामन का काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति था, और रुद्रट का काव्य अलंकार, और सय्यक का अलंकार सर्वस्व। ये सब जो है वो आचार्य के नाम है, जो भामा, उद्भट, वामन, रुद्रट, ये सय्यक, और ये उनकी काव्य कृतियाँ हैं। अगर आप ये सब चीज़ें डालते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनता है। और मैंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हुई है, तो इकट्ठी है, तो आपको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। तो उसके अनुसार ये बहुत ही अच्छा नोट्स है, आप आगे भी देखें। कई बार हम क्या करते हैं कि जब अलंकार का प्रश्न आता है तो जो हम अलंकार स्कूल में पढ़ाते होते हैं वो अलंकार की बात वहाँ पे कर देते हैं, लेकिन ये अलंकार संप्रदाय और उसका जो सिद्धांत है उसकी बातों को यहाँ पे लिखना है। तो मैंने ये नोट्स उसके अनुसार बनाया है, तो आप आगे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं बीच बीच में घुसा के, जैसे कहत नटत रिजत किजत मिलत खिलत लजियात भड़े बौन में करत है नैनन से सब बात। इसमें जो है ये नैनन ही वह कारक है जो सभी कथित क्रियाओं का संपादन कर रही है, और इसमें दीपक अलंकार है। तो आप यहाँ पे बीच में यहाँ डाल सकते हैं कि दीपक अलंकार का एग्जाम्पल डाल सकते हैं जहाँ पे आपने भरत मुनि की बात की। तो इस तरह से आपका प्रश्न का जो उत्तर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ साइड में लिखे हुए हैं, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, मेरे पास इसके नोट पड़े हुए हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें श्लेष अलंकार है। तो इस तरह से आप चीज़ों में एग्जाम्पल डाल डाल के बीच बीच में, क्योंकि आप ये क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको ये चीज़ें याद होगी। और रूपक अलंकार है। तो इस तरह से आप अपने जो कक्षा में पढ़ा चुके हैं उन चीज़ों को, उन कविताओं को, उन दोहों को डालकर बीच में, और अलंकार की बात आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये सभी आचार्य अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में के इतिहास में यही संप्रदाय सबसे प्राचीन माने जाते हैं। आचार्य भामा 6ठी शताब्दी। अब हम भामा की बात करेंगे क्योंकि अलंकार संप्रदाय की बात की गई है। यहाँ पे प्रश्न में पूछा ही गया है कि अलंकार संप्रदाय और सिद्धांत में क्या कहा गया है। तो हम एक एक राइटर्स की जो जिन्होंने अलंकार की बात की, जो आचार्य हुए, उनकी बात ही हम करेंगे। तो भामा की बात सबसे पहले हम कर रहे हैं। भामा 6ठी शताब्दी में अलंकार को काव्य का एक आवश्यक आभूषक तत्व मानते हुए कहा है, न कांतपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। उनका कहना था कि जो महिलाएं होती है, जो वनिता होती है, उनकी मुख जो है इसके बिना अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से यहाँ अर्थ लिखा गया, देखिए। जिस प्रकार कामिनी का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाल देते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। उपयुक्त काव्य में सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है।
इस तरह से आपका जो आंसर है, जो उत्तर है आपका, बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप बीच बीच में इस तरह एग्जाम्पल डाल डाल के और अलंकार के बारे में आप बताते रहेंगे। भामा कश्मीर के निवासी थे। भामा के बारे में 2 लाइन हम लिख देंगे यहाँ पे कि वो कश्मीर के निवासी थे। उन्होंने सर्वप्रथम अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया और अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित किया। भामा के अनुसार उन्होंने क्या कहा, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव काव्य है या शब्द और अर्थ में युक्त रचना काव्य है। उन्होंने काव्य अलंकार, भामा अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामा के काव्य अलंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका, अब आप अगर इन तालिका को नहीं भी याद रखते हैं, उनके पुस्तकों के नाम याद रख लीजिए, उनके बारे में, भामा के बारे में आप और चीज़ें भी डाल सकते हैं कि वो किस सदी में हुए। मेरा दूसरा आप एक वीडियो बना हुआ है जिसमें कि सारे जो राइटर्स हैं उनकी बातें की गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो हमारे पुराने जो साहित्य आचार्य जो हुए उनकी वहाँ पे बातें की गई है, जिसमें कि जितने भी राइटर हैं भामा वगैरह उनकी बात की गई है। तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उनका उद्देश्य क्या था, तो उनके बारे में ये अच्छा एक नोट बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकी जो अध्याय था वो 6 अध्याय था और इसमें क्या क्या बात कहा गया, विषय क्या थे। तो काव्य के साधक, लक्षण तथा भेदों का निरूपण करना, अलंकार निरूपण, रस दोषों का निरूपण, न्याय विरोधी दोष निरूपण और शब्द शुद्धि निरूपण, ये विषय है जो उनके पुस्तक में जो अध्याय है उनके ना ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा नोट्स बड़ा करना है तो उसमें आप डाल सकते हैं। भामा ने 38 अलंकारों का वर्णन किया है जिसमें 2 शब्दालंकार, अनुप्रास और यमक तथा 36 अर्थालंकार हैं। भामा ने अलंकार का मूल प्राण वक्रोक्ति को माना है। भरत मुनि द्वारा वर्णन किए गए 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों माधुर्य, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का वर्णन किया। उन्होंने रीति को न मानकर भामा को अभाववादी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल डाला है उपमा अलंकार का, और ये अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। पीपल, पात, सरिसमन, डोला, आप देख सकते हैं जो स्टडीज जिसके समान इसमें उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार का भी ये उचित उदाहरण है। काली घटा का घमंड घटा, यह पंक्ति यमक अलंकार का उदाहरण है। तो आप बीच बीच में इस तरह से उदाहरण डाल सकते हैं, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम दांडी की बात करते हैं। चूंकि अलंकार संप्रदाय का बात करना है तो संप्रदाय में जो लोग थे उनकी बातें यहाँ कही गई है। दांडी अलंकार संप्रदाय के दूसरे प्रमुख आचार्य है। दांडी का समय 7वीं शताब्दी स्वीकार किया गया है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दांडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। इन्होंने काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना की। काव्यदर्श में 4 भाग, परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक है। दांडी पहले आचार्य जिन्होंने वैदर्भी तथा गौरी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया। दांडी के काव्यदर्श में, अब यहाँ पे दांडी का पुस्तक का नाम काव्यदर्श है। आप एक डाटा भी तैयार कर सकते हैं, एक टेबल के टाइप से बना सकते हैं जिसमें कि आप लिख सकते हैं कि किसके कौन किताब है और वो कब के लेखक हैं और उन्होंने क्या बातें कही। तो दांडी के काव्यदर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका निम्नलिखित है। इन्होंने 4 अध्याय में अपनी पुस्तक को लिखी। पहला का जो विषय था वो काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन और अर्थालंकार निरूपण और शब्दालंकार निरूपण और 10 विध काव्य दोषों का विवेचन। ये इस तरह से उन्होंने अपने किताब के भाग को बांटा। दांडी ने अलंकार शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारम प्रचक्षते। दांडी ने 39 अलंकारों का वर्णन किया है जिसमें 4 शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, चित्र, प्रहेलिका और 35 अर्थालंकार है। दांडी ने यतिशयोक्ति को पृथक अलंकार निरूपित किया है। दांडी प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार मानते हैं। बलदेव अध्यायन दांडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें ये जो उपयुक्त जो ये लाइन है, ये इसमें यमक अलंकार का उदाहरण है
जहाँ पर एक ही शब्द का अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अर्थात किसी पंक्ति में एक ही शब्द हो, 2 बार या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, यह यमक अलंकार का उदाहरण है। तो इस तरह से मैंने कोट किया हुआ है पूरे क्वेश्चंस में। तो आप 2-4 कोट करके और 4-5 जो भी आप आचार्य का नाम देना चाहते हो वहाँ पे दे सकते हैं, आपका उत्तर अच्छा बन जाएगा। अब आचार्य उद्भट ये कब के हैं? 8वीं शताब्दी के कवि थे। उद्भट अलंकार को संबंधित आचार्य थे। उनका समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। आचार्य वल्लभ देव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापिंड का सभा पंडित माना है। आचार्य उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है। उद्भट ने रास अलंकारों में समाहित को स्वीकार किया तथा नाटक में शांति रस की प्रतिष्ठा की। आचार्य उद्भट ने 41 अलंकारों का वर्णन किया है। श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थालंकार में ही परिगणित किया। उद्भट ने पुनरुक्त वदाभास, छेकानुप्रास, लटानुप्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत और संकर नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना की। इन्होंने अलंकारों को सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किया। उद्भट ने अर्थ भेद के शब्द भेद की कल्पना की और अर्थ के 2 भेदों की कल्पना, विचारित सुस्थ तथा अविचारित रमणीय। इस तरह से इन्होंने जो भेद किया वो बताया है। श्लेष अलंकार के 2 उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन और मंगन को देख पट देत बार बार। तो इस तरह से बार बार मैंने यहाँ पे कोट किया है, आप एक बार उसको डाल सकते हैं। जो भी आपकी मर्जी हो, जितना आपको चाहिए मटेरियल उसके अनुसार आप करेंगे और जो भी चीज़ें हैं वो अपनी भाषा में लिखें, बस चीज़ों को समझ लें। यहाँ पे आचार्य रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट की रचना का नाम काव्य अलंकार है। इस संदर्भ में 16 अध्याय तक कुल 74 श्लोक है। आचार्य रुद्रट ने सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने अलंकारों के 4 वर्ग वास्तव, भौपम्य, अतिशय और श्लेष में विभाजित किया। इन्होंने रसवत आदि अलंकारों को अमान्य ठहराकर भामा के समय के रस और भाव को अलंकार के भीतर स्थान देने की त्रुटिपूर्ण परंपरा का परिशोधन किया, वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा था नन्नो शब्दार्थो काव्यम। यहाँ पे एक श्लेष अलंकार का मैंने साइड में एक कोट लिखा हुआ है, मेरी भब्बादा आड़ो राधा नागर सोए। ये श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। और अग्नि पुराण में कहा गया है अर्थालंकार रहित विधवेवा सरस्वती, अर्थात अर्थालंकारों से रहित कविता सरस्वती विधवा समान होती है। सरस्वती अर्थात विधवा समान होती है। इस तरह से ये कोट किया गया। ये चांद सरोसन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, झील सी नीली आंखें, कोई राज इसमें गहरा, तारीफ करूँ क्या उनकी जिसने। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक कोट किया गया। मैंने फिल्मों के गानों को चुना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और ये चीज़ें याद रहेगी लिखने समय कि किस में क्या चीज़ लिखना है। इन पंक्तियों में कवि ने एक स्त्री की सुंदरता का बखान करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया, जिसमें पंक्तियों की सुंदरता बढ़ गई है। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ये कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें की गई, यानी अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदी या अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह भी अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। भारतीय काव्य शास्त्र के अन्य आचार्यों का अलंकार संबंधी विचार। अब जो भारतीय जो काव्य शास्त्र थे उनके भी मैंने यहाँ पे कुछ दिए हैं। इसमें आचार्य वामन है। वामन रीति प्रवर्तक थे, परंतु उन्होंने काव्य में अलंकारों की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने अलंकार को ग्राहन व सौंदर्य मात्र माना। उन्होंने 32 अलंकारों का विवेचन किया है। उनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। उसके बाद कुंतक जो थे ये वक्रोक्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक थे और इन्होंने 20 अलंकार का वर्णन किया है। आचार्य भोज ये भी 32 अलंकारों का वर्णन किया है अपनी पुस्तकों में। आचार्य मंबट इन्होंने 4 नए अलंकार की विवेचना की और साथ में कहा कि अलंकार शोभा तो बढ़ाती है, परंतु कभी कभी अलंकार नहीं भी हो सकता है। कविता दोषहीन, गुण से अलंकृत तथा कभी कभी अलंकारहीन होता है। उन्होंने 61 अलंकारों की विवेचना की है। ये भी जो रुयक थे इन्होंने भी ये भी अलंकार के समर्थक थे।
अलंकारवादी नहीं थे ये, पर अलंकार के समर्थक थे। आचार्य जयदेव, इनके अलंकार निरूपण का अनुसरण रीतिकाल के अनेक विद्वानों ने किया है। विश्वनाथ, इन्होंने निश्चित तथा अनुकूल दो नवीन अलंकारों का निरूपण किया है। जगन्नाथ, इन्होंने शब्दालंकारों को, अधम काव्य अलंकारों को, माध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तर काव्य माना है। आनंदवर्धन, इन्होंने ध्वन्यालोक में अलंकार को अनिवार्य तत्व मानकर मात्र शोभा बढ़ाने वाले बाह्य धर्म माना है। तो किस जो राइटर थे किसने किसको किस अलंकार को उन्होंने मान्यता दी, किसको नहीं दी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इसमें समाहित किया है। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगा समझने में चीज़ों को। 10वां है जयदेव, इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है और अलंकार विहीन रचना को उष्णता सहित रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है। केशवदास, ये हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत से आचार्य हुए जिन्होंने अलंकार संप्रदाय का समर्थन किया। उनमें से एक केशवदास भी थे। इन्हें केशव, श्रीपति, वंशीधर, इल्लाह, दलपति आदि रीतिकालीन काव्य आचार्य जिन्होंने काव्य के आवश्यक तत्व माना है। और भी कुछ काव्य लोग थे जिन्होंने समर्थन किया और माना है, इसको सही माना है। और यहाँ पे एक केशव का जो है लिखा हुआ है, कोट किया है मैंने। यद्यपि सुजाति सुलक्षणे सुवर्ण सरस सुब्रीत भूषण बिना न विराजई कविता वनिता भीत, अर्थात कविता रूपी सुंदर स्त्री अच्छी जाति लक्षणों वर्णों छंदों रसों से युक्त होने के पश्चात भी बिना अलंकार आभूषण सुशोभित नहीं होती। ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है, हमेशा टीचर्स भी इस कोटेशन का एग्जाम्पल देते हैं। और यहाँ पे मैंने ये एक तैयार किया डाटा जिसमें आचार्य और उनके जो अलंकार, उन्होंने कितने अलंकार की बात की है वो लिखा हुआ है। आप इस तरह से डाटा एग्जाम में समाहित कर सकते हैं, डाल सकते हैं, उससे आपका अच्छा हो जाएगा। जो लेखक जो एग्जामिनर होते हैं उनका सीधे इस पर नज़र पड़ता है। आचार्य जो है वो भरत मुनि, इन्होंने 4 अलंकार की बात की। भामा ने 38 से 39 अलंकार की बात की। दांडी ने 39, किसी किसी किताब में 39, किसी में 35 लिखा है। मैंने कई जगह से चीज़ें इकट्ठी की है, डाटा इकट्ठी किया है, इसलिए इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। वामन ने 32 अलंकार की बात की है। रुद्रट ने 64 अलंकार की बात की है। कुंतक ने 20 अलंकार की बात की है। और अध्य दीक्षित जो थे वो कुवलयानंद ग्रंथ इन्होंने लिखा है, इसमें 118 या 124 की बात की है। रुयक जो है 75 अलंकार की बात की है। मुरादीन जो हिंदी गद्य के हैं वो 13 अलंकार की बात की है। राम दहीन मिश्र जो ये पाश्चात्य काव्य से प्रेरित थे, इन्होंने 3 अलंकार की बात की है। इनका जो पुस्तक है वो ग्रंथ काव्य दर्पण है। और मम्मट 61 की और उद्भट 41 काव्य की बात किया है, काव्य अलंकार की बात किया है इन्होंने। ये रुद्रट के बाद भी कुछ लेखक थे जिन्होंने अपनी जो रचनाएं दी हैं और उसके अनुसार यहाँ पे मैंने नाम और इसको समाहित किया है। आपको बाकी भी एग्ज़ाम में ये जो कलेक्शन है वो काम आएगा, जैसे नेट वगैरह का एग्ज़ाम देना है तो इसलिए आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में भी आप इसको लिखने से आपका जो ये भी अलंकारवादी थे, रुद्रट के बाद आए थे, इसका प्रभाव पड़ेगा। चूँकि जो एग्जामिनर होता है उसका सीधा सीधा ऐसे डाटा पर नजर जाता है और आपका आंसर अच्छा हो जाता है। तो हेमचंद्र, इनका शब्दानुशासन रचना थी। परिभाषा की मैंने कोशिश की थी यहाँ लिखने की, पर मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाया। विश्वनाथ प्रताप, रुद्रेशो भूषण, वाग्भट्ट काव्यानुशासन, जयदेव, चंद्रलोक, भोज, सरस्वती कंठाभरण और राजशेखर काव्य मीमांसा। निष्कर्षतः अतः संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार संबंधी 2 मुख्य धाराएं निर्धारित हुई। अलंकार काव्य के लिए अनिवार्य तत्व है, ऐसा कुछ लोगों ने माना। और इस धारणा को मानने वाले आचार्य में भामा, दांडी, वामन, अग्निपुराणकार, कुंतक और जयदेव आदि प्रमुख थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि अलंकार काव्य के बाह्य शोभाकार धर्म है। इस धारणा को मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज, जगन्नाथ, चिंतामणि, भिखारीदास, देव आदि के नाम आते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें को मैंने यहाँ समाहित किया है, आप देखिए। और थोड़ा सा इसका निष्कर्ष जरूर लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि निष्कर्ष देना बहुत ज़रूरी होता है। और जो पहले मैंने स्टार्टिंग में जो लिखा है उसको आप ये जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें लिखिएगा। आपको जब आपको अच्छा आंसर लिखना है तो एक निष्कर्ष और एक उसका इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए।
तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप ये फ़ायदा उठा सकें इन नोट्स को देखकर। ये बहुत ही अपनी भाषा में लिखा हुआ है, और आप अगर ये एक बस ये डाटा भी आप याद रखेंगे तो बहुत सारी लाइनें आप इससे बनाकर लिख सकते हैं। आचार्यों के जो अलंकार कितने की बात की, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, ये सब चीज़ें भी आप लिख देंगे तो अलंकार संप्रदाय का आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।